सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजकों के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे याजकों के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मृग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू
उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। आमीन।